नमस्कार। आप देख रहे हैं इंदौर न्यूज, हर खबर आप तक। आज की ये खबर सिर्फ इंदौर नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर देने वाली है। भागीरथपुरा, जहां पानी ने जहर बनकर 21 जिंदगियां निगल ली और अब भी कई लोग मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहे हैं। साहब, अब कुछ नहीं बचा, उन्हें हमें सौंप दीजिए। ये शब्द हैं उन परिजनों के जो आईसीयू और वेंटिलेटर के बाहर डॉक्टरों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार को सुनीता वर्मा की मौत हो गई और इसके साथ ही मरने वालों की संख्या 21 तक पहुंच गई। अब भी 41 मरीज अस्पताल में भर्ती, 12 मरीज आईसीयू में, 4 मरीज वेंटिलेटर पर। कई मरीज 8 से 10 दिन से वेंटिलेटर पर हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। डॉक्टर कहते हैं स्थिति गंभीर है, धीरे धीरे सुधार होगा। लेकिन परिजन पूछते हैं कब? दिन रात हर घंटे वही मशीनों की आवाज, ऑक्सीजन की नलियां, बीप बीप करते मॉनिटर। परिजनों की आंखों में अब आंसू नहीं, बस थकान है और बेबसी। कुछ परिजन कह चुके हैं, साहब अब कुछ नहीं बचा, जैसी हालत है वैसी ही हमें सौंप दीजिए। कुछ परिवार अपने मरीजों को घर ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर साफ कह रहे हैं हालत बहुत नाजुक, घर ले जाना जानलेवा जोखिम। लेकिन परिजन कहते हैं वेंटिलेटर, नलियां, मशीनें, ये सब हमसे देखा नहीं जाता, इससे बेहतर है उन्हें घर ले जाएं। परिजन लिखकर देने को भी तैयार हैं कि वे मरीज को अपनी जिम्मेदारी पर ले जा रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार किसी की किडनी फेल, किसी का लिवर डैमेज, किसी पर ब्रेन तक असर। शुरुआत हुई थी उल्टी, दस्त, शरीर में पानी की भारी कमी, और फिर एक एक कर शरीर के अंग जवाब देने लगे। सतीश अग्रवाल, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, भागीरथपुरा में काम के सिलसिले में आना जाना था। आज दोनों किडनी फेल, डायलिसिस पर, आईसीयू में जिंदगी की जंग। परिवार की सबसे बड़ी पीड़ा, हम भागीरथपुरा के निवासी नहीं, इसलिए हमें इस केस में शामिल ही नहीं किया जा रहा। प्रश्न उठता है, क्या बीमारी पता देखकर आती है? क्या जहर पहचान पत्र देखकर असर करता है? धार के बुजुर्ग ओम प्रकाश शर्मा पूरी तरह स्वस्थ थे। भागीरथपुरा में परिचित के यहाँ गए, दूषित पानी पिया और कुछ ही दिनों में मौत। अब बेटे से कहा जा रहा है आधार कार्ड में भागीरथपुरा का पता दिखाइए। बेटा सवाल करता है, क्या वायरस आधार कार्ड देखकर अटैक करता है? ये सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं, पूरे सिस्टम पर सवाल है। अब तक जिनकी मौत हो चुकी है, उर्मिला यादव, नंदलाल पाल, उमा कोरी, मंजुला, ताराबाई कोरी, गोमती रावत, सीमा प्रजापत, जीवन लाल, अव्यान साहू, अरविंद लिखर, गीताबाई, अशोक लाल पवार, ओम प्रकाश शर्मा, संतोष बिगोलिया, हरकुंवर बाई, रामकली, सुमित्रा बाई, श्रवण खुकराव, शंकर भाया, हीरालाल और सुनीता वर्मा। 21 नाम, 21 जिंदगियां, 21 परिवार उजड़ गए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, भागीरथपुरा में बहुत तेजी से स्थिति एकदम सुधर रही है। बीमारों की संख्या भी एकदम कम हो गई, मिनिमम हो गई है। और कल भी डायरिया के 4-5 ही पेशेंट आए थे और उसमें कोई सीरियस नहीं था। करीब करीब अब स्थिति वहाँ पर स्वास्थ्य की दृष्टि से नियंत्रण में है, पर उसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हम प्रत्येक परिवार का स्वास्थ्य परीक्षण करा रहे हैं। भागीरथपुरे के एक एक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए हमारी पूरी टीम स्वास्थ्य विभाग वहाँ पर लगी हुई है। लगभग 50-60 हज़ार लोग जितने भी हैं, सबका स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। यदि उसमें किसी प्रकार की स्वास्थ्य में कोई कमी पाई गई तो उनको उपचार की व्यवस्था भी करेंगे। लेकिन सवाल अभी भी बाकी हैं। 21 मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? आधार कार्ड जरूरी है या इंसान की जान? क्या मुआवजा पता देखकर मिलेगा? क्या सिस्टम सिर्फ कागज देखेगा, दर्द नहीं? अगर आपको लगता है ये सिर्फ इंदौर की नहीं, पूरे देश की समस्या है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय लिखें। आप देख रहे थे इंदौर न्यूज, हर खबर आप तक। सच दिखाते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि खामोशी भी अपराध है।